स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन साइंस की पाठशाला अगेन। सो हम क्या कर रहे थे? केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हमारा टॉपिक क्या हमने क्या कर लिया? ड्रग्स कर लिए, हमने ड्रग्स के सारे मोड ऑफ एक्शंस कर लिए, हमने सारी ड्रग्स कर ली, जितने भी ड्रग्स के एक्शन हमने अलग अलग पढ़े। एंटा एसिड हो गए, एनाल्जेसिक हो गए, ट्रैंकुलाइजर्स हो गए, एंटी फर्टिलिटी पिल्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए। इन सबको हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में अलग अलग तरीके से देखा था। नाउ हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ओके, सो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज क्यों किया जाता है? नेचुरल स्वीटनर भी तो है हमारे पास। नेचुरल स्वीटनर कौन है? केन शुगर। जो हमारे घर में टेबल शुगर होती है वो कौन सी होती है? केन शुगर होती है। वो क्यों नहीं यूज की जाती? आर्टिफिशियल की जरूरत ही क्या पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि जो केन शुगर होता है वो बहुत ज्यादा ही कैलोरीज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? केन शुगर डाइट में कैलोरीज को ऐड करता है। इसीलिए जो पर्सन्स कैलोरी कॉन्शियस होते हैं वो अवॉइड करते हैं केन शुगर। दूसरी बात क्या करता है? केन शुगर जो होता है उसमें स्वीटनेस जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के मुकाबले कम होती है। इसीलिए बाहर के पर्पस के लिए, सिंथेटिक चीज़ों को बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो देयर आर मेनली 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो मेनली यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज एस्पार्टेम। ओके, सेकेंड इज ऑर्थो, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, सुक्रालेज, एंड फोर्थ है आपका एलिटेज। 1, 2, 3 एंड 4 देयर आर 4 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो बहुत यूज किए जाते हैं। अब अस्पार्टिम के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्पार्टिम जो है वो स्वीटनर तो बहुत है, हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कंपेयर टू, जस्ट अ मिनट, sweetness value compared to cane sugar। एक ये छोटा सा चार्ट है और आपके आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट इज एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम है वो एक बहुत अच्छा स्वीटनर है, बट जो एस्पार्टेम है इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर में क्या है? ये अनस्टेबल है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कोल्ड फूड्स में। कोल्ड फूड्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। Therefore, it is used in cold drinks and cold foods. Okay, इसकी स्वीटनेस जो है वो 100 टाइम्स जो होती है वो केन शुगर से ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट। ये क्वेश्चन एचपीएससी में भी आया था लास्ट ईयर। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड को क्या कहते हैं? सक्सिनेट कहते हैं। इसकी स्वीटनेस वैल्यू क्या होती है? 550 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू केन शुगर, एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सबसे ज्यादा कौन सा है? सक्सिनेट। ठीक है, सेकंड क्या पॉइंट है? इसको डायबिटिक पर्सन को भी इजीली दे सकते हैं। देयर इज नो हार्मफुल फॉर डायबिटिक पर्सन। डायबिटिक पर्सन को इजीली हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं।
वैल्यू तो ज़्यादा है, कैलोरीज जो है वो बहुत कम है, कैलोरीज वेरी लो। ठीक है, कैलोरीज जो है इसमें बहुत कम है, इसीलिए जो पर्सन जो होते हैं, जो कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, वो इसको ले सकते हैं, जो डाइटिंग पे रहते हैं। गॉट इट? ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, इट इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट, ये सबसे ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट जो है, यूज किए जाने वाला स्वीटनिंग एजेंट है। ये डायबिटिक पर्सन को इजीली दिया जाता है। कैलोरी जो होती है इसकी बहुत लो है, इसकी स्वीटनेस वैल्यू जो है वो 550 टाइम्स है। ओके, नेक्स्ट आता है सुक्रालेस। सुक्रालेस जो होता है, इसकी जो स्वीटनेस होती है वो सेम होती है जैसे केन शुगर की होती है। ओके, स्वीटनेस एंड शेप जो होती है इसकी, ठीक है, देखने में ये बिल्कुल अपीयरेंस जो होती है इसकी वो कैसी होती है, बिल्कुल टेबल शुगर जैसी होती है। इसका क्या है, इट इज 600 टाइम्स। ओके, ये क्या है, सुक्रालेस है। ये भी कैलोरीज जो है वो कम होती है इसमें भी। ओके, एंड इट इज मोर स्टेबल देन aspartame. Sucralose is more stable than aspartame. Okay, next आता है एलिटेम। ओके, एलिटेम जो होता है बहुत ज्यादा स्वीटनिंग है, बहुत ज्यादा पोटेंट स्वीटनर जिसे कहते हैं ना, पोटेंट स्वीटनर है ये क्या है, पोटेंट स्वीटनर, बहुत ही ज्यादा स्वीट है ये। ओके, इसकी वैल्यू जो क्या है वो 2000 टाइम्स ये ज्यादा स्वीट होता है एज कंपेयर टू केन शुगर। पोटेंट स्वीटनर है, इतना ज्यादा स्वीटनिंग इसमें होती है कि इसको जब हम कुकिंग में या किसी चीज में यूज करते हैं, इसकी जो स्वीटनेस है उसे हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, इसीलिए इसका यूज जो है वो थोड़ा कम किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सक्सिनेट, उसके बाद सुक्रालेस। ओके, एंड जो एलिटेम सुक्रालेस होते हैं वो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं शुगर के। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में 4 आएंगे आपके, ठीक है। 4 स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, एस्पार्टेम, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, सुक्रालेस, एलिटेम। क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आ जाते हैं जस्ट बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। सपोज क्वेश्चन आ जाएगा, 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, लाइक एस्पार्टेम इज 550 टाइम्स sweetness than cane sugar and orthosulfobenzimide is 550 times. You have to choose the correct one or you have to answer which one is correct statement. Okay, okay. नेक्स्ट आपने सुना होगा आजकल स्टीविया का काम बहुत होता है। आजकल आपने देखा होगा स्टीविया। स्टीविया क्या है, नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर है जो किससे ली जाती है, स्टीविया प्लांट से ही ली जाती है। ओके, डायबिटिक पर्सन्स को और डाइटिक जो पर्सन डाइट पे रहते हैं उनको ये आजकल रिकमेंड की जाती है। इट इज मोर बेनिफिशियल देन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एंड इसकी स्वीटनेस भी जो होती है वो कंपेरेबल होती है आर्टिफिशियल एजेंट से। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है, नाउ अ डेज विच शुगर इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, दैट इज स्टीविया। इट इज नेचुरल शुगर, इसमें भी कैलोरीज क्या करता है, कम प्रोवाइड करता है एंड स्वीटनेस ज्यादा प्रोवाइड करता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनेस। थैंक यू सो मच।